अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे 4.1 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है -3x4 -21x³ प्लस 24x के। इसमें था हमने क्या करना था, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन को करना था, फैक्टराइज करना था। आपके लिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -3x²। ठीक है, कॉमन ले लिया, अंदर आपका बचेगा x² प्लस 7x माइनस 8। माइनस भी कॉमन लिया इसलिए साइन भी चेंज हो गया। अब आपके पास अंदर मिड टर्म ब्रेक हो रही, 7x और -8। अब आपने क्या करना है, दरमियान वाला आपको प्लस माइनस करें तो आपके पास दरमियान वाली टर्म आए और आप मल्टीप्लाई करें तो आपकी लास्ट वाली टर्म आए। अब देखिए x² प्लस 8x माइनस 8 -3x²। अब इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया x प्लस 8 -1 x प्लस 8। ठीक है, इसमें से कॉमन आ गया। अब आपने इन दोनों, जो आपका कॉमन है आपने सबसे पहले वो लिखना है, और जो आपका नॉन कॉमन आया था, मतलब ये वाला फैक्टर जो था, आपने इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है x8 प्लस x4 प्लस 1। x4 का होल स्क्वायर ये बन सकता है प्लस 2। फर्स्ट टर्म आपको पता चल गई है x4 है। ठीक है, अब लास्ट वाली क्या है, 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर। ये देखिए 1 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे हो गया आपका 2x4 और 1, ये b आ गया, ये a आ गया आपका, ये b आ गया। ठीक है, a का स्क्वायर, a b प्लस और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे क्या था, ये x4 रह गया। ठीक है, आपका x4 रह गया, और ये वाली जो टर्म थी जहाँ जो आपने ऐड की थी वो आपने माइनस भी कर दी। अब आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, x4 माइनस 2x4, आपके पास x4 आ जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी, ये होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास a टर्म हो जाएगी और ये आपके पास b टर्म हो जाएगी, और ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ठीक है स्टूडेंट, ये अब आपके पास a टर्म a प्लस बी, और ये हो गया a, ये a पूरी और ये माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x4 प्लस 256y4। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर होता है, आप कैलकुलेटर ले, अंडर रूट 256, देखिए 16 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब आपके पास हो गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। अब प्लस 2ab, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, a प्लस b का होल स्क्वायर हमने किसी तरीके से बनाना है। ठीक है, ये अब आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कुछ तो आपने माइनस भी तो करना है सेम। अब आपने यहाँ पे माइनस भी किया, अब आपके पास ये तो फार्मूला बन गया यहाँ तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 64, इसको मल्टीप्लाई करें, 16 2 32, 32 2 64x²। ठीक है, 64x² y², ये आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 8xy का होल स्क्वायर। ये अब आपके पास a टर्म बन गई, ये आपके पास b टर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये आपके पास आ जाएगी, ये पूरी a होगी, a प्लस बी, और ये आपके पास होगी a माइनस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है 12 माइनस 7x प्लस x²। सबसे पहले उसे रीअरेंज कर लें, हाईएस्ट पावर सबसे फर्स्ट में आ जाएगी। उसके बाद आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसमें x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, 4 3 12 होता है, 12x² हो जाएगा। ठीक है, आपने इसमें से कॉमन लिया, x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 3 इसमें से कॉमन, x बचेगा -4। ठीक है, आपके पास ये दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है x² माइनस 9x प्लस 8। x² माइनस 9x का मिड टर्म ब्रेक क्या होगा, आपको प्लस माइनस करें तो आपके पास -9 आए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आए। ठीक है, ऐसे मिड टर्म ब्रेक की, हमारे पास -8x माइनस x आ रहा है, x कॉमन लिया, x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 8, यहाँ पे आपका ये फैक्टर बन जाएगा और x माइनस 1 एक फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है 10z² माइनस 29z प्लस 10। इन सब क्वेश्चन में अब आप मिड टर्म ब्रेक करें, 10z² माइनस 25z माइनस 4z प्लस 10।
स्टूडेंट आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मिड टर्म ब्रेक उतनी ज़्यादा आएगी, इसलिए मिड टर्म ब्रेक पे फोकस करें। आपने प्लस माइनस ऐसे करना है कि आपके पास -29 आए और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 10 100 जेड स्क्वायर आए, ठीक है। अब इन दोनों को आप माइनस करें, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29 जेड आ जाएगा और 10 × 10 होगा तो वो 100 जेड स्क्वायर आ जाएगा। और ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी 100 जेड स्क्वायर आता है। इन दोनों में से आपने 5 जेड कॉमन ले लिया, 2 जेड -5 बचा, -2, 2 जेड -5, 2 जेड -5 कॉमन है एक, और एक है 5 जेड -2। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो भी कॉमन वाला होता है वो सेम आता है दोनों में, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है, ठीक है। दोनों सेम आने चाहिए अंदर वाले फैक्टर। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है -3y² + 13y - 4, -3y² + 12y + 4 - 4। इसमें आपने मिड टर्म ब्रेक क्या की है, 12y × 1y आपके पास हो जाएगा 12y का स्क्वायर, और अब अगर आप 12y को प्लस 1y करोगे तो 13y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने -3y कॉमन ले लिया, y -4 आया अंदर, +1 y -4, y -4 कॉमन आ रहा है, y -4 और -3y + 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है x² - 21x + 90। इसमें अब आपने -15x -6x लिया है, 15x और 6x को अगर ऐड करोगे तो 21x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसी तरह कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आ रहा है x -15 और इसमें से 6 कॉमन आ रहा है x -15। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 x² + x -2, x² + 2x - 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, x + 2 - 1 x + 2 x + 2 x - 1। क्वेश्चन नंबर 23 3x² + 11x + 6, 9 और 2 ऐड करेंगे तो 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 × 3 क्या होता है 18। 3x यहाँ से कॉमन लिया, x + 3 यहाँ से 2 कॉमन लिया, x + 3, x + 3 एक आ गया और एक आ गया 3x + 2। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, 2x² - 5xy - 3y। यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 यहाँ से क्या हो रहा है 6x² y², ठीक है, हमें ये चाहिए मल्टीप्लाई करके। -6xy + xy करें तो 5xy आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6x² y² आ जाता है। इसी तरह इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, x - 3y + y कॉमन आ रहा है, x - 3y, x - 3y कॉमन फैक्टर और 2x + y नॉन कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 + 6x - 5x²। आपने रीअरेंज करना है सबसे पहले, 5x² + 6x + 8, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, 5 10 में से 4 माइनस किए करेंगे तो आपका पास 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 40 आ जाएगा। आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका 5x + 4 और 2 - x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 6 - 7x - 5x के। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रीअरेंज करना है, ठीक है। फिर आपको प्लस माइनस करके 7x चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 5 30x होना चाहिए, तो -10 + 3 आप करेंगे तो आपके पास -7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे x + 2 और 3 - 5x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं, है 2a² - 4a - 6। मल्टीप्लाई करने से आपका 12a² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से आपका 4 आना चाहिए। -6a + 2a करेंगे तो आपके पास 4a आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² आएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से 2a कॉमन लेंगे, a - 3 इन दोनों में से बच जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, a - 3 बच जाएगा। कॉमन फैक्टर a - 3 और 2a + 2 हो जाएगा। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 लिख लें, a + 2 कॉमन 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से आपका, तो यहाँ पे होगा आपका a + 1, ठीक है, a + 1 आएगा यहाँ पे और a - 3। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 28 क्या है, u⁴ - 13u² + 36। अब आपका प्लस माइनस करके 13u² आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपके 36u⁴ आना चाहिए। अब देखें -9 - 4 जो होता है वो 13 हो जाता है और मल्टीप्लाई नहीं करें तो 36 हो जाता है। यहाँ से u² कॉमन आएगा, u² -9 हो जाएगा, यहाँ से -4 u² -9। अच्छा स्टूडेंट, इस चीज़ में आप आगे देखिएगा,
यू स्केयर -9 एक बन रहा है, यू स्केयर -4 बन रहा है। ये देखें यू का होल स्केयर हो गया माइनस ये 3 का होल स्केयर हो गया, ठीक है। ये यू का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर हो गया। अब आप ये देखें यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब ये क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया बी। ये ए प्लस बी हमने लिख लिया, ये ए माइनस बी लिख लिया हमने। इसको भी ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है y की पावर 4 -12 y स्केयर -64। प्लस माइनस करें तो हमारे पास -12 y स्केयर आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64y4 आए, ठीक है। यहाँ से y स्केयर कॉमन लिया, -16y + 4y करेंगे तो आपके पास -12y स्केयर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -64y4 आ जाएगा। y स्केयर को कॉमन लिया, y स्केयर -16 + 4 को कॉमन लिया, y स्केयर -16। यहाँ पे y स्केयर -16 y स्केयर + 4, ये तो एज इट इज़ आ गया। लेकिन ये देखें स्टूडेंट, ये आपका बन रहा है y का होल स्केयर -4 का होल स्केयर, ठीक है। अब ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्केयर, तो आप लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी और ये यहाँ पे y स्केयर + 4। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास y स्केयर + 4 ये भी है और ये भी है, इसको आप लिख सकते हैं y स्केयर + 4 का होल स्केयर, क्योंकि दो टर्म्स है ना। तो इसको हमने क्या किया, y स्केयर -4 इस वाली टर्म को हमने होल स्केयर बना दिया, मतलब दो है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 ख़त्म हो गई है। होप सो आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तब के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में 4.2 स्टार्ट करेंगे।